नमस्कार दोस्तों, मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों के बारे में, जो निश्चित ही आपको आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन टकराएंगे जिनसे। और यदि आप विगत वर्षों से कुछ महीनों से एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन टकराते होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखो, जारवा जनजाति की बात करें तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक। कुकी जनजाति आपने सुना होगा, अभी हाल ही का मामला था मणिपुर का कुकी और मैतेई जनजातियां, कुकी और मैतेई, इनके मध्य विवाद हुआ था, जो महिलाओं का मामला निकल के आया था सामने। और थारू की अगर हम लोग बात करें तो थारू पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। थारू कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और गोंड कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। गोंड कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए का चौथा देखो तो बी नंबर यही सही लग रहा है, बाकी मिलना हो गया। कह रहा है कि गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु एक व्यक्ति थे, किस जनजाति के थे? तो उराव जनजाति के। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति लोहा सुर को अपना देवता मानती है? तो लोहा सुर को देवता मानने वाली जनजाति आगरिया जनजाति है। अगला क्वेश्चन, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, आपसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखो, अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, ये हिमाचल प्रदेश की तरफ उत्तर की तरफ पाई जाती है, तो ये सुमेलित नहीं है। टोट जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि सुमेलित करना है कौन कहाँ निवास करती है। तो देखो, नीचे से सुमेलित करें, कोनियाक अगर जनजाति की हम लोग बात करें तो कोनियाक पाई जाती है नागालैंड में, कोनियाक पाई जाती है नागालैंड में। लिम्बूस की बात करें तो लिम्बूस पाई जाती है सिक्किम में, लिम्बूस पाई जाती है सिक्किम में। ठीक, लिम्बूस सिक्किम में पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें अब गोंड की बात करें तो गोंड पाई जाती है छत्तीसगढ़ के एरिया में, गोंड छत्तीसगढ़ में। और भील वाली मामला तो ये राजस्थान में पाई जाती है। तो ए का दूसरा इसमें है, बी का तीसरा इसमें है, सी का कौन सा चौथा इसमें नहीं, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ इनमें भी सुमेलित करना है, आप देख सकते हो। कह रहा कि एक हम लोग देखें टोडा जनजाति, अभी हम लोगों ने बात की है कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा जनजाति। ठीक। और खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो खासी जनजाति पहाड़ियाँ कहाँ है? ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक, खासो जानती पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। अगर अब बात करें हम लोग गद्दी की, तो गद्दी कहाँ पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति, गद्दी भूटिया, इनकी बयाल की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नागा कहाँ पाई जाती है? तो मणिपुर वाले क्षेत्र में, नागालैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ए का कौन सा? हिमाचल प्रदेश दूसरा, यानी डी नंबर, और किसी में दूसरा नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा संथाल फिर सुमेलित करना है। संथाल कहाँ पाई जाती है? भील, तो अभी हम लोगों ने बात की थी, आप देख सकते हो ऑप्शन में भील राजस्थान में। टोडा की हम लोगों ने बात की थी, कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। जरावस की बात की है तो कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। संथाल कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो ए का तीसरा आप देखो, इसमें ए का तीसरा बी नंबर, बाकी आप देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? कत्था बनाने वाली जनजाति खैरवार, और कत्था को खैर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झूमिंग करते हैं, झूमिंग करते हैं ये संथाल जनजाति के लोग झूमिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो कोरवा आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति, जारवा की बात की थी अंडमान निकोबार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, डी नंबर। कह रहा जारवा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ई नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो याद रखना निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजे जनजाति के लोग किसमें निवास करते हैं, कौन सा क्षेत्र है ओजे जनजातियों का, तो ये भी अंडमान निकोबार का, याद रखना जारवा, ओजे, सोम्पेन ये सब किसकी है, अंडमान निकोबार की। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, तो रेंगमा मूल निवासी जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि सुमिलित कर रहा है, सुमिलित करना है, कह रहा है छिदवाड़ा, छिदवाड़ा की जनजाति है, छिदवाड़ा की जनजाति ए का पहला ही भील, छिदवाड़ा कहाँ की, भील की, ठीक है, पहला हो गया। मांडला, जो मांडला बढ़ता है ये है सहारिया, मांडला सहारिया, आप इसे देख सकते हो। तो ए का पहला, बी का चौथा किसमें मिला, ए का पहला और बी का चौथा यानी डी नंबर, बाकी सुमेलित कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखो शेरपा नेपाल के सुमेलित है, थारू उत्तराखंड सुमेलित है, टोडा दक्षिण भारत सुमेलित है, जुलू उड़ीसा की नहीं है, जुलू उड़ीसा की नहीं है, जुलू ये अफ्रीका महाद्वीप की है, अफ्रीका महाद्वीप की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन फिर इसमें आपको सुमेलित करना है, अगर असम कौन सुमेलित नहीं है, असम में मीरी, डोरो, मिसमी, अबोर ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। नागालैंड की कोन्याक हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात की है, पिछले 2-3 क्वेश्चन जो निकल चुके। अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी पाई जाती है, मध्य प्रदेश की लबाड़ा नहीं, यानी इसका नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि पहाड़ी कोरबा, तो पहाड़ी कोरबा जसपुर, पहाड़ी कोरबा कहां पाई जाती है, जसपुर में, ठीक है। फिर कह रहा है बैगा, तो बैगा मंडला, बैगा कहां पाई जाती है, मंडला में। फिर मारिया, तो मारिया कहां पाई जाती है, पातालकोट में, मारिया मारिया कहां पाई जाती है, पातालकोट छिंदवाड़ा में। और सहारिया कहां पाई जाती है, ग्वालियर में। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए का दूसरा, ए का दूसरा ए नंबर मिल रहा है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा मोपला, मोपला विद्रोह 1921 का अगर आपने सुना होगा मोपला विद्रोह, तो ये केरल की जनजाति है मोपला, हिंदू मुस्लिम के मध्य विद्रोह हुआ था, ठीक है, ठीक। फिर कह रहा है कि टोडा, तो टोडा हम लोगों ने पढ़ा, टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की है, ठीक है। मुंडा, मुंडा कहाँ की है, तो मुंडा ये है उड़ीसा की। तो मोरिया कहाँ की है, ये है छत्तीसगढ़ की। तो मिलाओ, मोपला पहले का सी, पहले का सी इसमें मिल रहा है, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का ए, यही नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर सुमेलित करना है, सुमेलित ही करना है। कह रहा है कि देखो भील, तो भील का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें संथाल की, तो संधार का क्षेत्र है झारखंड, ठीक। जौनसारी का क्षेत्र उत्तराखंड और लेपचा का क्षेत्र सिक्किम। तो मिलाओ, ए का तीसरा किस में मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है, टोडा, टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की है। लेपचा कहाँ की है, लेपचा है सिक्किम की, लेपचा कहाँ की है, सिक्किम की। गारो कहाँ की है, तो गारो मेघालय की है। और बिरहोर कहाँ की है, ये झारखंड की है। तो पहला ए का कौन सा तीसरा, तो ए का तीसरा इसमें मिल रहा है, बी का पहला, तो बी का पहला मिल रहा है, सी का चौथा, तो सी का चौथा मिल रहा है और डी का दूसरा, तो डी का दूसरा मिल रहा है। कौन सा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगर आपने लर्निंग ना भी पढ़ा है ना, तो केवल आप क्वेश्चन को देखते जाओ, आपको 80 से 85% जनजातियां केवल क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है बिरहोर कहाँ का है, तो बिरहोर है किसका, झारखंड का था, ठीक। टोडा का हमने खूब पढ़ा है, टोडा कहाँ का, तमिलनाडु का है। सेंटली कहाँ की है, अंडमान की है। और भूटिया कहाँ की है, सिक्किम की है। भूटिया कहाँ की है, सिक्किम की है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित करा रहा है, भील कहाँ की है, तो भील जनजाति है राजस्थान की। संथाल जनजाति कहाँ है, तो संथाल जनजाति है झारखंड की, संथाल है झारखंड की, ठीक है। लेपचा कहाँ की है, तो लेपचा है सिक्किम की। राजी कहाँ की है, तो राजी है उत्तराखंड की। तो देखो ए का चौथा किसमें है, इसमें है चौथा। बी का संथाल का झारखंड, तो बी का दूसरा किसमें है, इसमें है, बी का दूसरा यानी सी नंबर सही है। सी का तीसरा, राजी किसकी है, सी का
एक मिनट, लेप्चा किसकी? सिक्किम की है, तो पहला हो गया सिक्किम का। भील किसका? राजस्थान का, तो 4। संथाल किसका? झारखंड का, संथाल झारखंड का है, तो बी का तीसरा, बी का तीसरा, ये वाला सही है, बी नंबर, ठीक है, सी नंबर नहीं, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील पाई जाती है राजस्थान और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, गोवा में कौन सी? सुमेलित कह रहा है, कौन नहीं है सुमेलित? तो गोवा में कोंकणी पाई जाती है, ठीक है। मेघालय में गारो खासी पाई जाती है, नागालैंड में अंगामी पाई जाती है, सिक्किम में तिब्बती नहीं है, लेप्चा है। सिक्किम में कौन सी है? लेप्चा, तो ये वाला गलत है, यानी लेप्चा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू कह कहाँ का? कौन नहीं है? तो बिहू असम का ही है। ओणम, ओणम आंध्र प्रदेश का ना होकर केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात आती है तो जौनसारी है। कौन सी है? जौनसारी है। अगला क्वेश्चन, ये 2001 की जनगणना की बात है, 2005 में क्वेश्चन आया, उसके अनुसार है। अगला क्वेश्चन, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? हो जनजाति की। किसकी है? हो जनजाति की। अगला क्वेश्चन, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है, वो कौन सी होगी? वो जनजाति है मुंडा जनजाति। वो कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति, जो सरहुल त्योहार मनाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सरहुल त्योहार कौन जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार मुंडा जनजाति के साथ साथ उराव जनजाति भी मनाती है, उराव जनजाति भी मनाती है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित करता है? तो टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में पांडव वाली प्रथा प्रचलित थी, बहुपति प्रथा वाला मामला जब से सरकार के नजर में आई तो इसको रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रसिद्ध विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो आदिवासी परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड है, ठीक है, गोंड है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 2009 के अनुसार अगर बात कर दें तो फिर थारू है, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद गोंड हुई है तो उनकी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो गोंडी है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन, फिर निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो फिर गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाने वाली जनजाति चेंचू जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो बोडो जनजाति के लोग निवासी हैं गारो पहाड़ियां के, गारो पहाड़ियां के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास संबंधित है। ऋतु प्रवास किया करने वाली, ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? भूटिया जनजाति है। अगली जनजाति, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? भील गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, संथाल का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है और झारखंड की तरफ पाई जाती है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संथाल निवासी थे तो पूर्वी भारत के, संथाल कहाँ के निवासी थे? पूर्वी भारत के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी लोग निवासी हैं। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत श्रृंखला के निवासी हैं गद्दी लोग। निम्नलिखित में कौन धौलाधर के श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो गद्दी जनजाति है, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि सुमेलित करना है, तो देखो सुमेलित करो भाई। कह रहा है कि लिब्बू, लिब्बू तो सिक्किमी की है, लिब्बू सिक्किम की है, ठीक है। करबी हिमाचल प्रदेश की, अच्छा कौन कौन कूट में बताना है, ठीक है। तो करबी हिमाचल प्रदेश की नहीं है। डोगरिया ये उड़ीसा की है, उड़ीसा की है, ठीक है ये, ठीक। और बोडो, बोडो डोगरी ये अरुणाचल प्रदेश असम की हैं। तमिलनाडु की नहीं, तमिलनाडु कौन सी है? टोडा। तमिलनाडु कौन सी थी? टोडा। तो कौन 1 और 3 सही है, ये नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मना रही है, शोक त्योहार करती है? थारू जनजाति के लोग मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में नहीं की गई है, तो 6 नंबर। अगला क्वेश्चन, कह रहा द्रविड़ प्रजाति भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तुलु, ये सब द्रविड़ प्रजातियां हैं, दक्षिण भारत की हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? थारू यानी मंगोलियाइड या थारू जनजाति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के मंगोलियाइड प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित करा रहा है, जारवा कहाँ की है? तो जारवा अंडमान निकोबार की है। कुकी की बात की थी, कुकी कहाँ की है? मणिपुर की है। थारू की बात की है तो थारू कहाँ का है? तो थारू है उत्तर प्रदेश का। थारू कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। गोंड कहाँ का है? तो गोंड है मध्य प्रदेश का। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएंगे। ठीक, अपने ये 50-57 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। यदि आपने लर्निंग ना भी पढ़ा है तो भी आप अगर इसी को बार बार प्रैक्टिस में कर लोगे 2-3 बार तो निश्चित ही आपको जनजातियों से क्वेश्चन बाहर ना जाएगा। और एक जनजाति की अगर हम बात करें 2011 के आंकड़े में भी देखेंगे तो मतभेद मिलता है कि जैसे हमने बात की है कि भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो 3 की बात आती है। क्वेश्चन एक मिनट, चलो हम इसी में लिखे दे रहे हैं, आप समझ लोगे कि जो जनजाति एक आती है भील जनजाति, एक आती है गोंड जनजाति और एक आती है थारू जनजाति। ठीक, अब अगर जनसंख्या जो निकाली भी गई है 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार की बात करें ना, तो आपको कहीं कहीं सर्वाधिक जनजाति जो हो जाएगी वो भील की दिखेगी, भील की दिखेगी। ठीक, तो आपको अगर ऐसा भी ऑप्शन आए तो आपको भील वाला भी कर देना है, भील वाला ही सही कर देना है। ठीक, इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले गोंड और थारू में मतभेद चलता रहता है, मतभेद। ठीक है, कुछ किताबें थारू को बताती हैं, कुछ गोंड को बताती हैं, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो आप भील को कर दोगे। इसको 2-3 बार आयोग ने सही भी माना है भील को, बाकी आंकड़े थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, तो आप खुद ही सर्च करोगे, नेट पे सर्च करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, हम लोगों का यह क्लास पूरी होती है। आप अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद।